आप अपना सब काम धाम छोड़ करके क्यों आ गए? लक्ष्य क्या है? श्री मद भागवत कथा ज्ञान मुद्रा यज्ञ में हम सब सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए। तो सबसे पहले हम समझें कि ये भागवत क्या है। जिसको मिलने के लिए आए हैं, जिसको सुनने के लिए आए हैं, जिसको देखने के लिए आए हैं, जिसको अपना अपना लक्ष्य बना करके हर व्यक्ति आया है। कोई देखने आया है, कोई मिलने आया है, कोई सुनने आया है, कोई उसको हृदयंगम करने आया है, कोई अपने हृदय में उसको विराजमान करेगा, कोई केवल आनंद लेगा, कोई डांस करेगा, कोई नाच करके गा करके थोड़ा सा वो चला जाएगा। जाती रही भावना जैसी ब्रह्मूर्त देखी तैसी, वो जैसा भाव लेकर के आया है वो वैसे ही लेकर के यहां से जाएगा। तो हम यहाँ पर जिसको देखने के लिए, जिसको मिलने के लिए, जिस ये भाव बना करके आए हैं, तो सबसे पहले तो हम उसको जाने कि वो कौन है। क्योंकि किसी का जब परिचय होता है तो तीन प्रकार से परिचय होता है। पहला परिचय होता है स्वरूप परिचय, दूसरा होता है स्वभाव परिचय और तीसरा होता है कार्य परिचय। स्वरूप परिचय वो देखने में कैसा है, कैसा लगता है। दूसरा कार्य परिचय वो करता क्या है और उसका स्वभाव कैसा है। हम किसी से भी मिलते हैं तो एक मिनट में हम सबसे पहले उसके स्वभाव को पढ़ लेते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। तो आज हम जिसको मिलने के लिए आए हैं, हम उस परमात्मा को भी तो जाने कि उसका स्वभाव कैसा है, वो करता क्या है और वो उसका कार्य क्या है। तो भागवत के पहले श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया। वो कैसा है, क्या कार्य करता है और उसके बदले में हमें मिलता क्या है। तो सबसे पहला उसका स्वभाव है। पहले श्लोक में भगवान का परिचय प्रदान किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद तीन स्वरूप हैं उसके। सबसे पहला रूप है सतरूप में है, दूसरा चिद्रूप में है और तीसरा आनंद स्वरूप है। सत माने जिसका कोई संबंध नहीं होता, सत का किसी से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन उस परमात्मा का हर जीव से, अणु अणु से, कण कण से उसका संबंध है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह विराजमान है। जबकि सत का कोई संबंध नहीं होता है किसी से, क्योंकि सत केवल एक है और वो है मौत, मृत्यु। जिसको कहा जाता है अटल सत्य अगर कोई वस्तु है तो वो मृत्यु है। जीवन मिलने का तो 9 महीने पहले से आभास हो जाता है कि जीव गर्भावस्था में आ चुका है, अब ये आएगा, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। जिसको अटल सत्य कहा जाता है, तो सबसे पहले वो सतरूप में है। क्योंकि जब वो आता है तो अगर उसको खोजना है तो सबसे पहले अंदर प्रवेश होना पड़ेगा। तो अंदर कैसे जाएंगे हम? तो अंदर जाने के लिए सूत्र दिया है कि हम पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति कथा विसंगा, दूसर रति कथा विसंगा। तो अंदर कैसे झांक पाएंगे? जब हम पहले संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, संतों के पास बैठेंगे, संत की वाणी से मुखरित होने वाली कथा को हम श्रवण करेंगे। संसार के झंझावातों में ये जीव फंसा हुआ है, कोई किसी से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहा तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तो अगर सुखी बनना है तो राम के दास बनना पड़ेगा, राम को अपनाना पड़ेगा, राम को खोजना पड़ेगा। और वो राम कहाँ है? वो अंदर बैठा हुआ है और हम बाहर खोज रहे हैं।
तो हमें पहले उसको जब खोजने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ? बोले कथा में जाइएगा। जैसे ही आप कथा में जाएंगे बस आपकी कथा तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो क्योंकि या तो हम परमात्मा की कथा को सुने तो कष्ट दूर हो जाएंगे, या हम अपनी व्यथा परमात्मा को सुना दें तब भी हमारे सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। तो हम किसको सुनाते हैं? पड़ोसी को सुनाएंगे, पड़ोसी के सामने रोएंगे, पड़ोसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ में गिड़गिड़ाएंगे, उनको सुनाएंगे, उनके पास रोएंगे, वो हमारी बात का मजाक बनाएंगे और हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। लेकिन अगर पड़ोसियों को नहीं, रिश्ते नातेदारों को नहीं अगर सुनाना है तो सदगुरु के चरणों में जाइएगा, संतों के चरणों में जाइएगा, गोविंद के चरणों में जाकर के सुना दीजिएगा। और जिस क्षण गोविंद तुम्हारी व्यथा को सुन लेगा उसी क्षण तुम्हारी व्यथा कथा बनकर के तैयार हो जाएगी। मीरा जी ने अपनी व्यथा सुनाई, मीरा जी ने अपनी व्यथा किसको सुनाई? गोविंद को सुनाई। और जब तक गोविंद ने मीरा जी की व्यथा नहीं सुनी तब तक मीरा जी क्या करती नहीं? मीरा जी कहती नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक शब्द था, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं था मीरा जी के पास में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन गोविंद की प्राप्ति नहीं। लेकिन जिस क्षण मीरा ने अपनी व्यथा गोविंद को श्रवण करा दी और गोविंद ने उस व्यथा को सुना, मीरा जी की कथा बन गई। और जैसे मीरा जी की कथा बनी तो आज MAM में जाकर के एक अनपढ़ की कथा पढ़ाई जाती है, उनके ऊपर शोध चल रहा है। तो मीरा जी ने जब व्यथा अपनी सुनाई, गोविंद ने कथा सुनी, और जब मीरा जी की कथा व्यथा को कथा बना करके गोविंद ने प्रकट कर दिया तो मीरा जी ने फिर क्या कहा? फिर ये नहीं कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर तो मीरा जी नाच उठी थी और कहने लगी थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा जी की कथा परमात्मा ने सुनी तो मीरा जी अभी तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, और अब कह रही है मैंने राम रतन। भैया ये राम कहां से आ गए बीच में? वो तो दीवानी गिरधर गोपाल की थी। और मीरा जी जब संत की वाणी को सुना, जब अपनी व्यथा परमात्मा को सुनाई तो मीरा जी लीला से मर्यादा में प्रवेश करी। और जैसे ही मर्यादा में पहुंची है तुरंत बोल पड़ी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, 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 कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से मिल गई? बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। किसकी कृपा से? बोले सदगुरु की कृपा से। और जैसे ही सदगुरु ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, मीरा जी ने अपने हृदय से मर्यादा पुरुषोत्तम को बाहर निकाल करके मीरा जी झूम उठी। तो हमारा भी जीवन कब धन्य होगा, हम अंदर कब झांक पाएंगे? जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी। और जिस क्षण हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा होगी फिर कल्याण होने में देर नहीं लगता। फिर हम उस सबको पहचानेंगे जिस स्वरूप में परमात्मा बैठा है। सतरूप में है, सबसे संबंध बना करके बैठा। दूसरा चिद, चिद माने ज्ञान के रूप में है। बोलिए ज्ञान कहां से आएगा? बोले ज्ञान जब हम सदगुरु के चरणों में जाएंगे तो सदगुरु की वाणी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान हृदय में आता है तो हृदय में आनंद मरने लगता है। तो चिद रूप में है, सतरूप में है और आनंद रूप में। सच्चिदानंद रूपाय। तो बोले करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय कर देता है। यही सब काम तो हम मानव भी यही सब काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, बस लय नहीं कर सकता। और हमारी लय में मोह फंसा हुआ है और परमात्मा में मोह नहीं। कोई गिर जाए, टूट जाए, लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, कभी उसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। अगर हमारा बेटा गिर जाए, साइकिल से गिर जाए, तो हम चिल्लाने लगते हैं, अरे हमारा बेटा गिर गया, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा। लेकिन परमात्मा के उसमें कष्ट नहीं होता, उनको मोह नहीं होता है। सतरूप में है, चिद्रूप में है, आनंद रूप में है, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय कर देता है। जब तक लगता है, क्योंकि ये क्रीड़ा स्थल है, ये खेल का मैदान है, जब तक मन में आएगा खेलते रहेंगे। जैसे बच्चे देखा होगा, बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो वो छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, मिट्टी से घरौंदे बना लेते हैं। जब तक मन में आता है वो उसमें खेलते हैं, और जैसे ही उनका मन भर गया, समय आ गया घर जाने का, तो उन्होंने वो सारे के सारे घरौंदे तोड़े और तोड़ करके चल दिए। उसी प्रकार से ये परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है और परमात्मा ऐसे खेल रहे हैं। जब तक मन आता है तो वो निरंतर ये घरौंदे बनाता जाता है। और जिस दिन देख लिया कि अब जाना है, तो एक एक करके तोड़ करके, और हम उसी को लेकर के बैठे रहते हैं। अब आज ये गया, अगला गया, अगला गया, और हम मान करके बैठे रहते हैं, अभी तो मैं जुगाड़ हूं। क्यों? क्योंकि हम सबको स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो सतरूप में है, चिद्रूप में है, और तीसरा आनंद रूप में है। ये आनंद कब प्रदान करता है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं, जब हम संत वाणी को श्रवण करते हैं, जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं, और जिसने कथा को सुना बस उसकी व्यथा तुरंत नष्ट हो जाती है। जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संचय की हकियों राम बिहारी, संचय की हकियों राम बिहारी, संचय। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो कृष्ण भगवान की मिलके बोलना पड़ेगा, बोलो कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ उठाकर कहना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जैसे ही हम उसकी कथा को सुनते हैं तो तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये उसकी कथा के सुनने मात्र से जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भैया यहाँ पर भागवत के पहले श्लोक में सामूहिक प्रार्थना की बात आई है। हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वयम नमः, नमः शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम सब मिलकर के उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोले कौन से परमात्मा को? जिसकी सुनने मात्र से तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के पाप ताप जल करके नष्ट हो जाते। तो भैया सामूहिक क्यों, सब जन मिलकर के क्यों कर रहे? भाई हम अपना कल्याण चाह रहे तो हम करें। तो जैसे हमें कोई काम कराना होता है, कलेक्टर के यहाँ पर जाना है, तो हम अपना काम लेकर के जाएंगे। तो कागज में हमने आवेदन बना लिया, कलेक्टर के यहाँ पहुंच गए, जाकर के आवेदन दे दिया, आवेदन ले लिया। कलेक्टर ने अगर होगा यथायोग्य तो कर देगा, वरना रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। लेकिन उसी काम को करने के लिए अगर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के चले जाए,
तो क्या होगा? तो कलेक्टर स्वयं कुर्सी छोड़ करके बाहर आएगा, आपके आवेदन को स्वीकार करेगा, उसमें जो यथार्थ योग्य होगा तुरंत उसका निराकरण कर देगा। उसी प्रकार से परमात्मा का स्वभाव है, जब हम सब मिलकर के पुकारेंगे हे गोविंद हे कृष्ण, तुरंत दौड़ा आएगा और आकर के कल्याण, जगत का कल्याण करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाएगा। इसलिए तो सूत्र दिया है ना कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु। बोले कौन सा? बोले विविध शरीर धारण करता है। ये नहीं बताया कि कौन सा शरीर धारण करके आएगा और आकर के, लेकिन तुम्हारे कष्टों का निराकरण करके चला जाएगा। ऐसे भगवान को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। तो ऐसे भगवान को हम सब मिल करके आइए नमन करते हैं। और जब हम नमन करने के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान का स्वभाव है कि जब भी हम गोविंद के दरबार में जाएं, गुरु के दरबार में जाएं, राजा के यहाँ पर जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर के जाना चाहिए। तो आज आइए हम भी अपने श्रद्धा सुमन गोविंद के चरणों में लेकर के चलें। सुमन यानी सु यानी अच्छा, और मन यानी जानते हैं मन। हम अपना अच्छा मन, स्वच्छ मन, भद्र मन लेकर के गोविंद के चरणों में समर्पित करें, तो निश्चय गोविंद की कृपा हमारे ऊपर होगी। और हमारा जो, क्योंकि भागवत ये भागीरथ है, और ये भागवत भागीरथी जो है ये कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के हम जो कल्पना करते हैं वो हमारी पूर्ण होती है, उसी प्रकार से ये भागवत भागीरथी के नीचे बैठ करके हम जो भी कल्पना करेंगे, ये भागवत में संकल्प लेकर के बैठे, जिसका जो भाव हो, जिसका जो संकल्प हो, संकल्प लेकर के इसका श्रवण करिएगा। ये कथा आपकी दिशा दशा को परिवर्तित करेगी, ये कथा आपके सकल मनोरथों को सिद्ध करेगी। माँ भगवती नर्मदा मैया की कृपा से ये कथा आपके सारे के सारे विकारों को नष्ट करके आपको गोविंद के चरणों तक ले जाने का प्रयास करेगी। आइए हम सब मिलकर के उसी भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर क्यों? बोले श्री मद भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। ये 7 अक्षर की कथा है, 7 शब्दों की कथा है, और 7 दिन में इस कथा को श्रवण किया जाता है। तो इस कथा को हम सुनने के लिए चलें तो इसमें केवल 7 अक्षर है। श्री मद भागवत कथा ज्ञान गंगा और यज्ञ, ये 7 अक्षर, 7 शब्दों की 7 अक्षर है इसमें। श्री मा दा बा गा बा ता, बस। और 7 दिन में ही ये जीव जन्म लेता है, 7 दिन में ही ये पधार जाता है। कोई किसी को 8वां दिन नहीं मिलता है, इसीलिए इसको 8वें दिन सुनाने के लिए नहीं कहा गया है। केवल 7 दिवस तक ये कथा सुनिएगा। माने जीवन में जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, आप तो निरंतर कथा सुनते रहिएगा। ये जीव का कल्याण कर देगी, ये आपका कल्याण कर देगी। तो आइए हम भी चलते हैं कि अब हम इस कथा यज्ञ में शामिल होंगे। तो सबसे पहला शब्द आता है, क्योंकि अगर हमें ऊपर जाना है तो एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, नीचे की सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट हम जाने का प्रयास करेंगे ऊपर से नीचे टपक जाएगा। इसलिए अगर हमें जाना है तो एक सीढ़ी चलना पड़ेगी। तो सबसे नीचे की सीढ़ी का नाम ही यज्ञ, और इस यज्ञ में हमें शामिल होना है। तो यज्ञ का सबसे पहला सूत्र होता है कि भैया पहले पवित्र होकर के आओ, पहले स्नान बना कर। जब किसी यज्ञ का शुभारंभ होता है तो हमारे आचार्यगण सबसे पहले प्रायश्चित स्नान कराते हैं, सबसे पवित्र जल मंगाया जाता है। तो सबसे पवित्र जल जो माना गया है वो गंगा जी का माना गया है। तो हम गंगा जल में जाकर के, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा करके आए, स्नान बना करके आए, फिर जाकर के हमारे लिए यज्ञ में वरण किया जाएगा, यज्ञ में प्रवेश मिलेगा। तो हमें उस यज्ञ में जाना है तो पहले गंगा स्नान करना पड़ेगा। अब गंगा 2 प्रकार की है। एक गंगा तो जल के रूप में प्रवाहित होती है, गंगोत्री से निकली है, गंगा सागर में जाकर के विराम लेती है। लेकिन दूसरी गंगा जो है वो आकर के कहां, वो स्वतः प्रकट हो जाती है, जहां पर कथा वार्ता होती है, जहां पर संतों का समागम होता है। क्योंकि बाबा जी ने स्पष्ट किया है, जिन जग जंगम तीर्थ राजू और मुद मंगलमय संत समागम। अभी तीर्थराज प्रयाग में ये संतों का समागम होना है, कुंभ का मेला लगना है।
तो जहां संत समागम होता है, जहां संत वाणी मुखरित होती है, वहां पर गंगा जी में जाना नहीं पड़ता है। गंगा जी स्वतः आकर के यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। और उस गंगा में बोले कौन सी गंगा प्रकट होती है? जल से प्रवाहित होने वाली जो गंगा है, जिसमें बहिरंग वृत्तियों का शोधन होता है, उसके लिए हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा, हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं जाकर के डुबकी लगाना पड़ेगी, तब जाकर के हम बहिरंग वृत्तियों को शुद्ध कर पाएंगे। लेकिन अंतरंग वृत्तियों को शुद्ध करना है तो जहां पर कथा होती है, जहां पर संत समागम होता है, बस वहां पर जाकर के बैठ जाइएगा। निश्चय ये गंगा आपको पवित्र कर देगी, क्योंकि गंगा का स्वभाव है। आप जाकर के डुबकी भर लगा लीजिए, और इतना बड़ा ये अभी आयोजन हो रहा है, कुंभ का मेला लग रहा है, जिसमें हमारी अभी कथा भी होना है 18 तारीख से। यहाँ के बाद से सीधे कथा में पहुंचना है। वो पोस्टर भी लगा हुआ है, जो भी आना चाहते हैं वो आए, बिल्कुल स्वागत है। हमारा वहां पर जो पंडाल लगा हुआ है उसमें आकर के आप सब आइएगा, आपका सबका स्वागत है। आपके लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, रुकने की व्यवस्था मिलेगी। आने के लिए आप केवल हमारा नंबर पर नोट कर लीजिएगा। आपको अगर परेशानी होती है, क्योंकि ना तो वहां वाहन पहुंच रहे हैं, ना बहुत भीड़, बहुत अधिक भीड़, क्योंकि 7 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है एक दिन में। तो हमारी तरफ से भी ये सबके लिए निमंत्रण है, आप आइएगा कुंभ में। केवल हमारा नंबर लेकर के आइएगा, आकर के आप फोन करिएगा, हम आपकी व्यवस्था जो भी हमसे यथाउचित बनेगी, ठाकुर जी की कृपा, गंगा मैया की कृपा से जो व्यवस्था होगी हम करने का प्रयास करेंगे। तो उस भागीरथी में गोता लगाना है तो हमें जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के हम गोता लगाएंगे। लेकिन दूसरी गंगा जो प्रकट होती है, जिसमें हमें गोता लगाना है, बोले वो कौन सी है? बोले जिमी जग जंगम तीरथ राजू और मुद मंगलमय संत समाजू। जब वो गंगा प्रकट होती है तो बोले वो कौन सी गंगा है? बोले ज्ञान की गंगा है। उससे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। चिद माने भगवान का दूसरा स्वरूप जो है ना, पहला है सतरूप में है, दूसरा चिद रूप में है। चिद माने ज्ञान के रूप में है। तो ज्ञान कहां से आएगा? बोले संत समागम से हमारे हृदय में ज्ञान का प्राकट हो जाता है। और जहां ज्ञान का प्राकट हो जाता है, फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले ये ज्ञान की गंगा में हमें गोता लगाने का मौका मिलेगा, तो ये ज्ञान की गंगा मिलेगी कहां हमें? हम जाएं कहां कि हमें ये ज्ञान की गंगा मिल जाए जिसमें हमें गोता लगाना है? तो बोले बस जाओ कथा में बैठ जाओ, क्योंकि चौथा सूत्र जो है श्रीमद् भागवत कथा, चौथी सीढ़ी पर पहुंचते तो कथा मिलती है। और जहां कथा में पहुंचे व्यथाओं का समन हो जाता है, वहां पर व्यथा नष्ट हो जाती है। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे शिवर कर मिट जाती है, शिवर कर मिट जाती है, जिसे शिवर कर मिट जाती है, जिसे शिवर कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। तो कथा मिलेगी हमें। बोले कहाँ? बोले जहां पर बाबा जी ने सूत्र दे दिया ना कि कथा सुनना है तो कहां जाना? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा। पहले संत के पास जाओ, संत वाणी को सुनो। लेकिन संत मिलेगा कहां? तो वो भी सूत्र दे दिया कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी आपको संत नहीं मिलेगा। तो आपको संत से मिलना है, तो संत मिलन से क्या हो जाता है? बोले संत मिलन से हृदय में प्रेम जागृत होता है, प्रेमानुभूति होती है, प्रेम का प्राकट हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति का सूत्र क्या है? भगवान ने अपनी प्राप्ति का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम दिया है, और वो सूत्र क्या है? बोले प्रेम में प्रकट होई मैं जाना,
परमात्मा कैसे प्रकट होगा? बोले प्रेम से प्रकट होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम कहां से आता है? जब संत चरणों में जाते हैं, संत की वाणी को श्रवण करते हैं, तो संत कृपा से प्रेम आता है और प्रेम से परमात्मा मिलता है। तो अगर गोविंद की कृपा हो जाए, गोविंद के चरणों में हमारा मन लग जाए, तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। साई हरियाणी समस्त रोम रोम में, साई हरियाणी समस्त रोम रोम में। विचित्र सिया राम जो व्यापक है व्योम में, विचित्र सिया राम जो व्यापक है व्योम में। विचित्र सिया राम जो व्यापक है व्योम में, विचित्र सिया राम जो व्यापक है व्योम में। सुस गई है जय हो, सुस गई है हृदय हो गया, रोम रोम संत हो गया। सुख ही संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम कहाँ प्रकट होगा? संत वाणी को श्रवण करने से। वो जहाँ संत वाणी सुनी, हृदय में प्रेम प्रकट हुआ और प्रेम से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये प्रेम कहाँ से आएगा? संत वाणी से। तो अब हमें कथा सुनेंगे। बोले कथा किसकी सुनेंगे? बोले भागवत की कथा सुनेंगे। अब भागवत 4 अक्षर है भागवत में, भागवत। अगर इसको हम विभाजन कर दें तो एक तरफ आता है भाग, दूसरा आता है वत। भाग माने हिस्सा, और हर व्यक्ति अपना हिस्से के लिए तो दौड़ रहा है। कोई अपना मकान में हिस्सा चाहता, कोई दुकान में चाहता, कोई पुत्र में, कोई पत्नी में, कोई हर चीज में हिस्सा चाहिए उसको। चाहे पिता से झगड़ा करना पड़े, चाहे भाई से झगड़ा करना पड़े, लेकिन हमें तो भाग चाहिए, हमें अपना हिस्सा चाहिए। और भगवान भी कहते हैं संसार में आए हो तो एक तरफ भाग माने हिस्सा और भाग माने दौड़ना। तो संसार में आए हैं तो 2 ही काम तो कर रहा है जी। एक तो भाग रहा है, कोई पत्नी को भागता, कोई पुत्र को भागता, कोई मकान को भागता, कोई दुकान को भागता, कोई संपत्ति को भागता, कोई ना कोई वस्तु को भाग रहा है। एक तरफ तो भाग रहा है और दूसरी तरफ अपना हिस्सा चाह रहा है। ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। नीति अनीति ये सब भूल करके मिल जाए, बस मिल जाए, आन दो। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। दिन भर लगा रहता, दिन भर बिल्कुल लगा रहता दुकान में। कैसे ही मिले, आया और आकर के शाम को आया, सिर्फ 2 रोटी जैसे तैसे खाई हो, पता ही नहीं रहता कि कहां पर है। और सुबह फिर उसी आपाधापी में लगे। दिन बीत रहा, महीना बीत रहा, सप्ताह बीत रहा, वर्ष बीत रहा, और ऐसा करते करते सारा जीवन बीत जाता है। और जैसे थोड़ी सी वृद्धावस्था आती है, शरीर क्षीण होता है, सो आकर के बीपी डीपी जैसी बीमारियां आकर के घेर जाती है, और फिर याद आती है उस परमात्मा की, फिर चिल्लाने लगता है। तो फिर उस समय फिर निकलता ही नहीं है। अब कहोगे राम, तो निकलता है राम। अब कैसे भजन होगा? तो यहाँ पर आए हो तो संसार में अगर कथा को सुन रहे हो, अपना हिस्सा चाहिए है, तो निश्चय है कि यहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है? बोले बस भजन करते रहो। और जो भजन में लग गया, जिसके जीवन में भजन आ गया, बस उसका कल्याण होने में देर नहीं लगती है। जो करते रहोगे, क्योंकि नकदी व्यवहार है। आप दुकान पर जाइएगा, आपके पास में पैसे हैं, सामान मिल जाएगा, और पैसा नहीं है मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर जो करोगे, तो कल आप बजाने के लिए तुरंत खड़े हो जाओगे। उस दुकान में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से ढेर लगा करके जा रहे हैं।
अब यहाँ पर बैठे और किसी से कहो कि चलो भैया भजन हो जाए, तो लोग कहते भजन में पंडित जी मन तो नहीं लगता। क्या करेंगे, भजन में मन ही नहीं लगेगा तो किसने कहा कि मन लगा करके भजन करो? मन लगेगा तो भजन करेंगे तो जीवन में कभी होगा नहीं। अरे भजन करोगे तो अपने आप मन लगने लगेगा, और जिस क्षण तुम्हारा मन भजन में लगने लगेगा उसी क्षण तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपको सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे 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 निरंतर अभ्यास में आना चाहिए, मन हमारा लगा रहे। अरे हम भोजन बना रहे हैं, उस समय पर हम लगे रहे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। तो धीरे 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 भजन जीवन में आना चाहिए, और भजन आएगा तो ये भागम भाग जो लगा है ना कि भाग 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 भाग, हमारा हिस्सा हमें दे दो, हमें दे दो, ये आपाधापी मट जाएगा। और भगवान भी कहते हैं कि भागो भागो, जितना बन सके तो भागो। संसार में आए हो तो भागते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि इतने ज्यादा नहीं भाग जाना कि फिर लौट ना पाओ। संसार की तरफ भागोगे 84 लाख योनियों में जाओगे, लेकिन अगर मेरी तरफ दौड़ लगा दोगे तो इन 84 के बंधन से मुक्त होकर के परम पद के भागीदार बन जाओगे। तो भाग और बद, भगवान कहते हैं एक तरफ तो भागो और दूसरी तरफ ध्यान रखना कि हमारे चरणों का आश्रय ले लेना। और जिसने गोविंद के चरणों का आश्रय लिया जीवन धन्य हो जाता है। जिसने गोविंद के चरणों का सहारा लिया है उसकी व्यथा कथा बन करके गाई जाती है। तो जिसने इस भागवत का सहारा ले लिया उसको होता क्या है, बोले उसको मद आता है। मद यानी अभिमान, उसको मद आ जाता है। और लोगों को तो वैसे ही मत रहता है, अभिमान रहता है। तो किस चीज का अभिमान करके बैठे हुए? कोई मकान का अभिमान है, किसी को दुकान का अभिमान है, किसी को धन संपत्ति का अभिमान है, किसी को गाड़ी घोड़े का अभिमान है। संसार का अभिमान लेकर के घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर गोविंद के चरणों का अभिमान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जिस क्षण तुम्हारे मन में ये अभिमान आ जाएगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी सजलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी सजलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी सजलाल मेरो है, श्री बाके
गोविंद के चरणों का आश्रय लिया, जिसके हृदय में यह अभिमान जागृत हुआ कि गोविंद हम तुम्हारे तुम हमारे, बस उसी क्षण श्री माने लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण प्रिया है। और जो नारायण को साथ में लेकर के चलता है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, फिर उसे लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही इस 7 अक्षरों का 7 शब्दों का प्रभाव है, श्री मद भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ। और जिसने अपने जीवन में ये 7 अक्षर उतार लिए, बस समझ लो कि उसने अपने हृदय में भागवत को हृदयांगम कर लिया, और वो स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मैक्य भवति, वो स्वयं भागवत बन जाता है। और यही भाव लेकर के एक बार हमारे नारद जी महाराज भ्रमण करते चले जाते हैं। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते जा रहे थे कि रास्ते में अचानक नारद जी महाराज के मन में एक विचार आया कि मन अशांत है, कोई संत मिले, संत वाणी से हमें कुछ कथा श्रवण करने का मौका मिला। तो नारद जी महाराज कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? बोले बद्री विशाल की पावन भूमि में नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी समय पर ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। कोई मिल जाता, कथा सुनने का मौका मिल जाता। अब इधर नारद जी महाराज घूम रहे हैं कि हमारा मन अशांत है, इस अशांति को दूर करने के लिए कोई मिल जाता। तो इधर चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये घूम रहे हैं कि हमें कोई सुनाने वाला मिल जाता। इतने में नारद जी के ऊपर दृष्टि पड़ गई। जैसे ही नारद जी को देखा, ये चारों महात्मा प्रसन्न हो गए, वाह आज नारद जैसा संत मिला है। और भगवान की कोई भी लीला नारद जी से हटकर नहीं होती। मन में विचार आया, आज नारद जैसा संत मिला है, नारद जी के द्वारा भगवान की नवीनतम कथाओं का आनंद मिलेगा। सीधे पहुंच गए नारद जी के पास। और जैसे ही नारद जी के पास में गए, नारद जी के चेहरे को देखा, चारों महात्माओं ने देखा, तुरंत पढ़ लिया और जाकर के नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण्य दीन मुकाम पश्चिंता तरो भगवान। नारद, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? आज क्या बात है, संत चिंतन करता है और आप चिंता कर रहे हैं। कारण बताइए, किन प्रयोजनम, आपकी चिंता का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, बताइए महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैं आज बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले महाराज क्या हुआ? मैंने सोचा कि चलो भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने लीलाएं करी हैं, भगवान का प्राकट हुआ है ब्रज में, तो मैंने सोचा कि जिस धरा पर गोविंद है उस धरा पर शांति मिलेगी। तो महाराज मैं शांति की खोज करने के लिए मृत्युलोक में आ गया। चारों महात्मा मुस्कुरा पड़े, बा नारद, शांति और मृत्युलोक में तुम्हें गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सहित वंदनम। मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर शांति नहीं मिली। बदले में देखने को क्या मिला, तीर्थों में जब मैं पहुंचा तो वहां पर जाकर के मैंने देखा पाखंडी नृता संतो विरक्ता सा परिग्रह। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी बना ली है, बड़े पीले वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन वास्तव में जब उनके पास जाओ, देखने में तो लगता है संत है, महात्मा है, त्यागी है, सब कुछ है, लेकिन जब अंदर जाकर के झांको, उनके पास जाकर के बैठो, तब समझ में आता है कि कितने बड़े पाखंडी। पहले लोग तीर्थों में जाते थे तो वहां पर पंडा पुजारी सब कुछ लूट लाट के अपने वापस कर देते चले। तो जब वहां से लुट करके आते थे तो वो आकर के अपनी व्यथा सुनाते थे, भैया वहां तो सब कुछ छीन लिया, पहले आओ। तो लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया, अत्याचार न कर। अरे हमारे जो पाप ताप हैं, जिनको हम इकट्ठा लेकर के जा रहे हैं तीर्थों में, वो हमारे पापों का क्षय करते हैं, पापों का समन करते हैं। तो मैंने देखा कि पाखंड नृता संतो विरक्ता सा परिग्रह। अरे महाराज केवल देखने में लग रहे हैं कि दाढ़ी बड़ी है, पीले कपड़े पहने हुए हैं। तो महाराज मैंने तो तीर्थों को भी छोड़ दिया। अब मैंने तीर्थों को छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि चलो जहां पर गोविंद ने लीलाएं करी, जहां पर गोविंद ने कीड़ा करी, जहां पर गोविंद खेले हैं, वहां पर जरूर हमें शांति मिलेगी।
तो चलो किसी सदग्रस्त के घर में चलते हैं, सदग्रस्त के यहाँ पर शांति मिलेगी। एक घर में माता पिता पुत्र पुत्र वधू सब बच्चे नाती पोते सब कुछ मिलकर के घर में रहते हैं। तो जब एक घर में इतने लोग घुसे हुए हैं और तो वो घर में शांति से तो रहते होंगे। तो मैंने सोचा चलो किसी सदग्रस्त के यहाँ पर चलते हैं। तो नारद जी महाराज कहते मैंने चला और जाकर के सबसे पहले एक सदग्रस्त का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही सदग्रस्त का दरवाजा खटखटाया तो वहां से तरुणी प्रभुता गई, बहुरानी आई। बहुरानी ने आकर के दरवाजा खोला और जैसे ही बहुरानी ने देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और सब साधु महात्मा खड़े हुए हैं, तो बहुरानी ने दरवाजा तो खोल दिया और अंदर दौड़ी दौड़ी गई अपनी सासू के पास में। अरे माता जी देखो किन किन बाबाओं को न्योता देकर के आ जाती है। वो दरवाजे में बाबा खड़े हुए, बाबा को लेकर के गए, अंदर ले जाकर के बिठा भी दिया बाबा को। बाबा बैठ गए। बाबा ने जाकर के देखा, नारद जी महाराज कहते मैं भी अंदर गया। अंदर जाकर के मैंने देखा और जैसे ही मैं सदग्रस्त के यहाँ पर पहुंचा तो वहां पर मैंने जाकर के क्या देखा कि महाराज तरुणी प्रभुता गई है, श्याल को बुद्धि जाएगा। घर में किसकी? बहुरानी की चलती है। विवाह हुआ है, शादी हुई है और माता पिता तो आशा लगा करके बैठे थे कि हमारे घर में बहू आएगी, बढ़िया गरम गरम रोटियां मिलेंगी। लेकिन जैसे ही बहू आई उसने दरवाजे में प्रवेश किया। 2-4 दिन तो अच्छे से रहा, तीसरे दिन में उसने कह दिया अपना सामान उठाओ, हम तो अलग रहे। आते ही साथ उसने अलग अलग चूल्हे कर दिए, घर में बंटवारा कर दिया, लेकर के निकल गए। माता पिता आशा लगा करके बैठे रहे हमको मिलेगा कुछ मिलेगा, लेकिन कहाँ। तो घर में तरुणी प्रभुता गए, शाल को बुद्धि जाएगा। आज जो हो रहा है ना, हम सोचते हैं कि हम ना अरे इसकी वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले भागवत में तो पहले से व्याख्या करके रख दी। और घर में अगर कोई काम करना है, भूल बसात अगर माता पिता के साथ में बहुरानी है और अगर घर में कोई काम करना है तो माता पिता से नहीं पूछा जाएगा कि माता जी हम भागवत कथा करा रहे, माता जी हम ऐसा करना चाहते हैं, पिताजी हम ऐसा करेंगे। बोले ना, तो किससे सलाह दी जाएगी? बोले श्याल को बुद्धि जाएगा। ससुराल में फोन लगेगा, हेलो हम ऐसा करेंगे। तो जैसे ही साले साहब ने कह दिया हाँ कर लो, तो यहाँ पर काम की शुरुआत हो जाती है। माता पिता को पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। शाल को बुद्धि जाएगा। बुद्धि प्रदान करने वाला कौन बन जाता है? बोले ससुराल से साले साहब। अब इधर बैठे हुए हैं माता पिता ऐसा लगा करके। तो महाराज मैंने देखा कि घर में बहुरानी की चल रही है और जो कुछ भी आदान प्रदान हो रहा है ना वो ससुराल से हो गया। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट वहां से हो गए, यहाँ का कांटेक्ट तो खत्म हो गया। और मैंने देखा कन्यायाम विक्रयो लोभा, विवाह की बात होती है उसके पहले दहेज की बात हो जाती है। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। तो महाराज मैंने सोचा कि अरे ऐसे सदग्रस्त के यहाँ पर मैं तो 1 मिनट नहीं रुकूंगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैंने तुरंत सदग्रस्त का घर छोड़ करके मैं और बाहर निकला। फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो जिस धराधाम पर गोविंद खेले हैं, यमुना जी के पुलिन पर गोविंद खेले हैं, चलो चल करके देखते हैं, वृंदावन की ओर चलते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैं वृंदावन की ओर चला और जैसे ही मैं वृंदावन में यमुना जी के पुलिन पर गए तो यमुना जी के पुलिन पर मैंने जाकर के देखा कि एक युवती बैठी बैठी रो रही है। उसके बगल में 2 वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। अनेकों स्त्रियां बैठ करके उस देवी की सेवा कर रही, पूजा कर रही हैं। उसको कोई जल पिला रही, कोई पंखा चल रही, कोई विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा कर रही। अब मैंने सोचा कि इस देवी को कष्ट क्या होगा। इस देवी के बगल में जो 2 वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन होंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जहां पर नारियों का समुदाय हो वहां पर पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मैं दूर से ही बैठ करके बाहर जाने लगा। जैसे ही मैं जाने लगा तो तुरंत वो देवी आकर के मेरे पास में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, भो साधो क्षण तिष्ठो मां चिंता मपिनाशय। अरे महात्मा आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, कुछ क्षण के लिए आप हमारे पास रुक जाइए। तो जैसे उस देवी ने कहा, मैंने पूछ लिया काशिस्तम, देवी कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तब उस देवी ने कहा कि मेरा नाम अहम भक्ति दीक्षातम, महाराज मेरा नाम भक्ति है। और जैसे ही भक्ति नाम सुना नारद जी महाराज ने तुरंत उस देवी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। अरे भक्ति महारानी आप तुम इस अवस्था में, अरे तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और आप तुम इस अवस्था में बैठी हुई। और देवी ये दोनों वृद्ध जो आपके बगल में पड़े हैं ये कौन है। तो भक्ति महारानी कहती है इमा हो गए तनयाओ मतु, ये दोनों हमारे पुत्र हैं।
अब नारद जी महाराज सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है कि माँ 30 साल की और बेटा 60 साल का, कैसे हो सकता है? तब नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति अपना जरा परिचय दो, ये सब क्या है? तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया और कहा, महाराज मैं संसार में खूब मेरे को बल मिला, मैं खूब बड़ी चढ़ी, लेकिन जब मैं यहाँ श्री धाम वृंदावन में पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, जो मैं वृद्ध हो गई थी मैं जवान हो गई, और यहाँ पर आकर के मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। जैसे ही सुना तो तुरंत नारद जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, सारे रहस्य को समझ गए। सो नारद जी महाराज ने क्या किया, नारद जी महाराज ने तुरंत जाकर के और वेद वेदांत का पाठ ज्ञान वैराग्यों को सुनाना शुरू कर दिया। वेद सुनाया, पुराण सुनाया, शास्त्र सुनाया, और गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ अनेकों बार करके सुनाया, लेकिन दोनों को थोड़ी सी चेतना आई, फिर गिर गए, फिर चेतना आई, फिर गिर गए। नारद जी महाराज ने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसी समय पर व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ने कहा, नारद अगर इनको स्वस्थ करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी महाराज विचार में करने लगे कि सत्कर्म, मैं तो सत्कर्म ही करता हूं, मैंने तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं, अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? बोले इसकी शिक्षा तो मैं संत से मिलेगी। तो नारद जी महाराज ने तुरंत जाकर के भक्ति महारानी को प्रणाम किया, और नारद जी महाराज ने वचन दिया कि भक्ति महारानी अगर तुम्हारे नाम का डंका हमने घर घर में नहीं बजाया तो अपना नाम भी नारद नहीं। और नारद जी महाराज भक्ति महारानी को प्रणाम करके चलने लगते हैं। तो जैसे ही चलने लगे तो भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ लिया और नारद जी महाराज की स्तुति करने लगते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो द्रौपदम प्रिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमें मालूम है कि आपने हमारे लिए वचन दिया है कि हमारे नाम का डंका घर घर में बजाओगे, हमारे दोनों पुत्रों को स्वस्थ करोगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके एक वचन की रक्षा करने के लिए भगवान हम वैसे प्रकट हो गए। आपके एक वचन की रक्षा करने के लिए भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह की तपस्या में प्रकट हो गए थे। अब हमारे दोनों बालक स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने चल देते हैं, और नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज करने के लिए चल रहे हैं कि सत्कर्म कहाँ मिलेगा। तब जाकर के चलते चलते बद्री विशाल की पावन भूमि में पहुंचे हैं, और बद्री विशाल की पावन भूमि में जाकर के नारद जी महाराज ने अपने सारी व्यथा शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। शौनकादिक ऋषियों ने सुनी, तुरंत शौनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद तुम्हारी शंका का समाधान तो बहुत पहले से हमारे पास है। क्या समाधान है भैया? बोले एक काम करो, जाओ जाकर के ज्ञान वैराग्यों को भागवत की कथा सुनाओ, दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? मैंने वेद सुनाया, पुराण सुनाया, गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया, शास्त्र सुनाया, जब स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत से क्या हो जाएगा? तुरंत जाकर के कहा, नारद संत समझ गए, चारों महात्मा समझ गए कि आज ही अज्ञानता में डूब चुके हैं। तुरंत उन्होंने कहा, नारद एक बात बताओ, तुम घर में पूड़ियां बनाते हो, कढ़ाई में घी पड़ा होता है, वो घी कहां से आता है? नारद जी ने कहा, दूध से घी बनता है। तो नारद तुम पूड़ियां बना रहे हो, पूड़ियां तल रहे हो, उसी समय पर अगर आपकी कढ़ाई में घी कम हो जाए और उसमें आप दूध डाल दो, क्योंकि दूध से ही तो घी बना है, और अगर उसमें आप दूध डाल दो तो क्या आप पूड़ियां निकाल पाओगे? बोले ना। तो घी बनाने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दूध से दही बनेगा, दही को फाड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका मंथन करना पड़ेगा, और जब उसको मथा जाएगा तब जाकर के उसमें से घी निकलेगा, फिर हम पूड़ियां बना पाएंगे। दूसरा उदाहरण दे दिया, नारद कभी आम का फल खाया? बोले हाँ। कैसा लगता है? बोले आम फलों का राजा है। तो आम के पत्ते खाए होंगे? बोले नहीं, आम के पत्ते खाने की वस्तु नहीं। अच्छा, तो आम की डालियां खा ली होगी कभी? बोले ना, डालियां भी नहीं।
आम के फल खाने की वस्तु है, इसलिए केवल आम का फल खाया है। तो नारद जिस प्रकार से आम के फल से, पत्तों से, डालियों से जो आम का फल प्रकट होता है उसमें तो गुठली और छिलका होता है, लेकिन वेद से, पुराण से, शास्त्र से, गीता से, उपनिषद से मिलकर के जो ये भागवत रूपी फल प्रकट हुआ है इसमें ना तो गुठली है न छिलका है। जो इसका रसास्वादन करता है इसलिए केवल रस ही रस भरा हुआ है, और जो इसका रसास्वादन करता है उसका जीवन रसमय हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो इसका रसास्वादन करेगा। मुनिया मेरे वाली तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया मेरे वाले वो तेरा सतगुरु है व्यापारी। बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया
वाली, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, दुनिया पिछड़े वाली, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी, दुनिया पिछड़े वाली, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी, दुनिया पिछड़े वाली, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, वो तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, मिलके बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठाकर कह दो जय जय श्री। तो चारों महात्मा जब नारद जी की कथा सुनी, चारों महात्माओं ने कहा नारद तुम्हारी शंका का समाधान तो बहुत पहले से है। क्या समाधान है? भागवत की कथा सुना। जब नारद जी महाराज के मन में अज्ञानता ने घेरा तब जाकर के उदाहरण दिए, आम का उदाहरण दिया। नारद वेद से, वेदांत से, शास्त्र से, पुराण से, गीता से, उपनिषद से मिलकर के जो फल बना है जिसका नाम है भागवत, इसमें ना तो गुठली है न छिड़का है। जो इसके रस का रसास्वादन कर देता है वो रसमय हो जाता है, और रसो वैसा। परमात्मा कैसा है? परमात्मा है रसमय। वेद की श्रुतियां कहती हैं रसो वैसा, परमात्मा रसमय। तो उस रस में अगर हमें जाना है तो कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद
हम सबके लाडले प्यारे माननीय राकेश सिंह जी, कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी, हर बच्चा जानता है, वो आज हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे। जीतू भैया कृपया माननीय मंत्री जी को 2 शब्द बोलने के लिए बुलाइए। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि अपना उद्बोधन बोलिए। वृंदावन हरि लाल की जय। शादी भी बताए गए थे, तुझे शादी भी बताए गए
की छोरे, बरसाने की छोरे, हो राधा गोरी गोरी, हो राधा गोरी गोरी, हो बरसाने की छोरे, बरसाने की छोरे, हो राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राधे श्याम। तो चारों महात्मा ने जब कहा नारद शंका का समाधान तो बहुत पहले से है, और जब नारद जी महाराज की अज्ञानता दूर हुई तब नारद जी महाराज ने कहा बस महाराज फैसला हो गया, अब आप हमें कथा सुनाइए। तो चारों महात्माओं ने मना कर दिया, यहां नहीं। बोले क्यों? अब कथा सुनाने के लिए कहां चलेंगे? अब यहाँ पर विचारणी बात यह है कि चारों महात्मा नारद जी के साथ में बैठ करके सत्संग कहाँ चल रहा है? बद्री विशाल की पावन भूमि में। और अब जब कथा सुनाने की बात आती है तो चारों महात्माओं ने कहा नारद यहाँ कथा नहीं सुनाएंगे। बोले कहाँ सुनाएंगे? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में चल करके हम तुम्हारे लिए कथा सुनाएंगे। अब चारों महात्मा बैठे हैं बद्री विशाल में और कथा सुनाने का निर्णय लिया जा रहा है। कहाँ? हरिद्वार में आनंद तट नाम के स्थान पर। और मरीज कहाँ पड़े हैं? श्रीधाम वृंदावन में, यमुना जी के प्लेन पर। अब देखो बड़ी विचित्र बात है, मरीज पड़े हैं वृंदावन में, कथा सुनाना है कहाँ? हरिद्वार में, और बैठे डॉक्टर कहाँ है? बद्री विशाल की पावन भूमि में। तो महाराज ऐसे कैसे होगा कि कहीं कथा सुनाई जाए, कहीं मरीज पड़ा हुआ है, उसको कैसे स्वस्थ होगा? तो सोनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनो, जैसे बल्ब लगाने का स्थान बल्ब कहीं लगा हो, लेकिन जहां पर स्विच लगा होता है वहां स्विच के ऊपर उंगली पड़ती है और बल्ब जगमगाने लगता है, उसी प्रकार से ये भागवत की कथा है। हम कहीं पर भी बैठ करके जैसा संकल्प लेकर के श्रवण करते हैं, ये भागवत हमारे लिए वैसे ही बन करके हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो भागवत का जैसा भी संकल्प हम अपने मन में लेंगे, भागवत हमारे सकल मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। चारों महात्माओं ने कहा चलिए महाराज हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम, हरिद्वार में आनंद तट नाम के स्थान पर हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। चलिए, चारों महात्मा चल दिए, जाकर के पहुंच गए गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आनंद तट नाम के स्थान पर। अब वहां क्या फक्कड़ों की कथा है, वहां ना तो टेंट लगना है, ना साउंड लगना है, ना कुछ लगना है। अब सबके सब फक्कड़ बैठे हुए हैं, तन पे न लगता, चल दिए कलकत्ता। चारों महात्मा बैठ गए। चारों महात्माओं ने मिलकर के नारद जी के साथ में बालू का एक चबूतरा बना लिया, उस चबूतरे के ऊपर चारों तरफ चारों महात्मा बैठ गए, नारद जी महाराज श्रोता बन करके बैठ गए। अब जिसको मालूम चला कि फलानी जगह पर कथा हो रही तो आकृष्ट धावन की सब दौड़ पड़ते। जैसे जब पुष्प खिलता है तो भौरे को बुलाना नहीं पड़ता, भौरा स्वयं पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जो रसिक होता है उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं आकर के पहुंच जाता है, दौड़ लगा देता है, भैया फलानी जगह पर कथा चल रही है, चलो कथा सुनने। तो बड़े संत महात्मा सब दौड़े दौड़े गए जाकर के, भैया फलानी जगह पे गंगा जी के तट पर कथा हो रही है, वहां पर जाकर के हम कथा सुनेंगे। सब ने दौड़ लगाई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घरों में दुबक करके बैठे, मुझे बुलाए नहीं तो मैं क्यों जाऊं। वो अपना अभिमान लेकर के बैठे, जब मेरे से कहा ही नहीं है। अब कौन करा रहा है, किसने कथा कराई है, कहां से पंडित जी आए हैं, कहां की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, जब मेरे से कहे तो मैं क्यों जाऊं। तो कुछ लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे हुए थे। तो वशिष्ठ जी महाराज एक एक व्यक्ति को घर घर जाकर के निकाल करके ला रहे, चलो भैया फलानी जगह पर कथा हो रही, चलो कथा सुनो। एक एक व्यक्ति को बुला सुनेगा, उसकी कथा सुनने का जो फल है उसमें आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, उसका 10% फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाए। तो देखते देखते बड़ी भारी भीड़ लग जाती है। अब सोनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, नारद जी महाराज श्रोता बन करके बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, और उसी समय पर सबसे पहले भागवत की महिमा का निरूपण कर रहे हैं। तो कहां कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा कैसी है? बोले सदा श्रवण करने योग, सदा सेव्या, जहां मिले, जैसी मिले, जिस अवस्था में मिले, आप बैठ करके कथा सुनो। अब कोई कहे कि हमने नहाया नहीं, हम कथा में नहीं जाएंगे, तो कहाँ कहा गया है कि नहा करके जाओ ना।
अरे वो तो भागीरथी है, गंगा है, आकर के बैठो। तो भागवत तो कहता है कि आकर के बैठ जाओ, ना हुआ तो हम अपने आप देंगे, तुम्हें पवित्र तो हम कर दें। तुम केवल हमारे दरवाजे में आ तो जाओ, तुम हमारे नजदीक तो आओ। और छूट दे रखी, दिना ना नियमो नास्ति सर्वदा सर्वनाम गता, ना दिन का, ना नियम का, ना मुहूर्त, कोई मुहूर्त आवश्यकता नहीं। हम सोमवार से सुनेंगे, मंगलवार से सुनेंगे, बुधवार से सुनेंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, शुभ मुहूर्त दिखवाएंगे ना। दिना ना नियमो नास्ति सर्वदा सर्वनाम गता, ना तो दिन का ना नियम का कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। क्योंकि तुम कहां मुहूर्त खोज रहे हो? परमात्मा के यहां पर किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं चलता है। परमात्मा के काम में जो लग जाता है, जिस क्षण में हम परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते हैं, उसी समय पर वो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब हम परमात्मा के चरणों में जाते हैं, सब कुछ अनुकूल अपने आप हो जाता है। किसी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुहूर्त स्वयं बन जाता है। और परमात्मा ने जो कह रखा है ना, क्योंकि कोई मुहूर्त कहां दे रखा है, एक सूत्र दिया है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त ही उठाली जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं सुबह हो जाने तो ना, 2 बजी रात है, तो जब आ गया समय सो चट्टपट्ट बितर जाते। पता लगा कि शाम को तो बैठे थे, चाय पी रहे थे, साथ में बैठे थे, सुबह पता लगा कि भैया चलो फलाने से निपट गए। बेमुहूर्त ये भी इंतजार नहीं करेंगे कि बिटिया का विवाह। अब दादाजी बैठे हैं कि बिटिया का विवाह हो जाता, फिर हम निकलते, और घर के लोग सोच रहे दादाजी निकल जाते, फिर हम विवाह करते। बड़ी विविधता है, कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मुहूर्त नहीं ना। जब भी मौका मिले, जहां मिले, जैसी मिले, कथा मिले, बस बैठ जाइएगा। और जब आप कथा में बैठेंगे, आपके हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, पूरी व्यथाएं नष्ट हो जाएंगी। जय जय कृष्ण कथा, ओ जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय श्री कृष्ण कथा। इधर सोनकादिक ऋषि भागवत की महिमा गा रहे थे, उसी समय पर एक घटना घटी। और घटना क्या थी कि आश्चर्य में कम समभूत दाने, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के हाथ पकड़ करके वहां पर प्रकट हो जाती हैं। अब भक्ति महारानी कहां पड़ी थी? श्रीधाम वृंदावन में, यमुना जी के प्लेन में, बालू में जाकर के भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में बैठी। अब इधर जैसे ही भागवत की महिमा का निरूपण किया गया, सो भक्ति महारानी ने अपने दोनों को पुत्रों को पकड़ा हाथ, और आकर के जाकर के वहां पर भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। तो भक्ति महारानी जैसे ही पहुंची, तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोर्पदन्ति। ये भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के गई और जाकर के बढ़िया संकीर्तन करने लगती है, गा रही है, झूमने लगती है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आइए सभी गाइएगा। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुर्सी वालों की आवाज बिल्कुल नहीं है भैया, कुर्सी से मत चिपको, कुर्सी से बाहर निकलो, थोड़ा सा कुर्सी से नीचे आओ, क्योंकि कथा में ये कुर्सी मुर्सी नहीं, बिल्कुल सीधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह कामना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह कामना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह कामना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम में होके दिन रात गाओ हो, जिस काम होके दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस काम होके दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्ति महारानी की। तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बढ़िया संकीर्तन करने लगती हैं, और आज भक्ति महारानी को यहीं पर संकीर्तन करने दें। हम भी अपने हृदय में भक्ति महारानी के साथ में संकीर्तन करें। और कल कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी। अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारिएगा, क्योंकि आज पहला दिन था, और पहला दिन होने के साथ साथ आप माताएं बहनें थोड़ा सा दूर से चल करके भी आई। आज वो कलश यात्रा भी निकली, और दूसरी बात आज व्रत भी है, आज एकादशी भी है। आज जब खाया पिया नहीं तो आवाज कहां से निकलेगी। इसलिए आप कल अच्छे खा पी करके आइएगा, बढ़िया भजन में साथ दीजिए। क्योंकि देखो कथा में आए हैं तो कथा में 2-3 चीजों का बड़ा महत्व होता है। कथा में आप आए हैं, जय बोलने में कंजूसी नहीं करना है। जब जय बोला जाए बिल्कुल खोल करके, दिल खोल करके, जय वृंदावन बिहारी लाल की। चिल्लाना नहीं, जय बोलना है, प्रेम से बोलना है। अच्छे वृंदावन में तो जय बोलने में कोई कंजूसी नहीं। दूसरा, ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है, कथा में ताली बजाने से, शुक्ला जी 3 साल 4 साल हो गए, कितने बहुत कथाएं हो गई, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। पहली कथा हुई थी जब कम से कम 20 साल पहले, 20 साल हो गई कम से कम। तो ताली बजाने के लिए विशेष रूप से वो है कि भाई कथा में बैठो तो ताली बजाएं। कथा में ताली बजाने के 3 फायदे। पहला फायदा तो क्या है, हम जब ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के खून रक्त का संचार जो है, खून का संचार जो है वो सही बना रहता है। डॉक्टर कहते सुबह सुबह रामदेव बाबा बताते थे कि ताली बजाओ कथा में, कम से कम आधा घंटा 1.25 घंटा अपने घर में कोई नहीं है तो अभी ताली बजाओ, अकेले बैठ करके ताली बजाओ।
तो उससे शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और दूसरी हमारे हाथों में होती है रेखाएं, सबके हाथों में होंगी, देख लो जरा किसी के में ऐसा तो नहीं एक आध कम हो, सबके हाथों में रेखाएं होती हैं। अब उनमें कुछ आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची जैसी भी रेखाएं, उनमें एक रेखा जो होती है वो भाग्य की होती है। और अगर हमने गोविंद के चरणों में ताली बजाई, गोविंद की सेवा में ताली बजाई, और अगर हमारा भाग्य खुल गया तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगना। और फिर तीसरी बात ये कि भैया हाथ आपके हैं, बजाना आपको है, अगर बजाना है तो बजाओ, नहीं बजाना है तो नहीं बजाओ, लेकिन हम तो कहेंगे कि बजाओ कथा में, क्योंकि जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, और नहीं बजाई सो अगले जन्म में भगवान ने अलग से जात बनाई। जिसने कथा में ताली बजाई सो बजाई, और नहीं बजाई सो अगले जन्म में भगवान ने अलग से जात बनाई, और फिर उसने घर घर जाकर के ताली बजाई। अब जिसको यहाँ बजाना है वो यहाँ बजाएगा, जिसको वहां बजाना है तो घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर के बनाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभा के। हे हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। आता यही मैं तन्नाथ प्यार हो, यही मैं तन्नाथ प्यार हूँ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ ताली बजाते हुए। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग मिलकर के बड़े प्रेम से आरती करेंगे भगवान की। और कल कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके, क्योंकि एक दिन तो चला गया, आज का दिन गया, अब केवल 6 दिन शेष हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा करके और जल्दी जल्दी आने का प्रयास करिएगा। चलिए आरती, 2 आरती चाहिए। जने ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापी आप लोग करके यहाँ पर हम सबको उनको भी देंगे सबको। ज्वालावान्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सकलोपचारार्थे मनसा प्रणमामि। इदगुं हमेः प्रजननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सपये आत्मसनि प्रजासनि पंसनि लोकसंज्ञा